हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए बहुत ही शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ और छात्रों के हित से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं। सरकारी स्कूलों से छात्रों तथा अभिभावकों का मोहभंग क्यों हुआ है? सीधे सरकार जिम्मेदार है या सरकारी तंत्र शिक्षा विभाग उत्तराखंड जिम्मेदार है? आज के दौर में आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल जितने भी हैं, प्राइमरी हो, जूनियर हो या इंटर कॉलेजेस हो, आप लोग देख रहे होंगे कि छात्रों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? आप लोगों ने इस ओर ध्यान दिया होगा कभी, तो आप समझिए। सबसे मुख्य तो इसकी सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने स्कूलों के प्रति, शिक्षा के प्रति, सरकारी शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। जुमलेबाजी तो बहुत होती है, सरकारें बहुत डायलॉग मारती हैं, बोलती है कि हम शिक्षा विभाग को इस बार ऐसा बेहतर करेंगे, ऐसे करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे, लेकिन इस पर कुछ आज तक धरातल स्तर पर खास हुआ नहीं। दूसरे स्थान पर जिला और ब्लॉक स्तर के जो शिक्षा अधिकारी हैं, वो कभी कभी साल में या 2 साल में एक आध बार स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण, और उसके बाद वो उस और आकर देखते भी नहीं है कि यहाँ पर कोई स्कूल है या नहीं, टीचर्स सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं, मिड डे मील सही चल रहा है या नहीं। दूसरा, मिड डे मील की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है छात्रों को। ये तो साइंटिफिक कारण है, सभी जानते हैं। खाना खाने के बाद भाई बच्चों को नींद आती है, बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सभी को आती है। लेकिन ये दोपहर में खाना खाने की जो व्यवस्था है, चलो गरीब बच्चों के लिए अगर ऐसा हो कि भाई कुछ बच्चों के पास घर में खाने के लिए भोजन ना हो, या गरीब भी हो, बहुत ऐसी समस्या हो, तो चलो ये भी सही है। लेकिन इस सब शिक्षा विभाग को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बच्चों की शिक्षा का स्तर तो बहुत गिरा है इससे। बच्चे फिर खाना खा कर सोते हैं वहाँ पर, सभी जानते हैं इस बात को। दूसरा, टीचर्स का आधा दिन, एक तो टीचर्स की संख्याओं में कमी, प्रॉपर बच्चों के संख्या के आधार पर टीचरों की नियुक्ति नहीं है। 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स और एक टीचर्स हैं। वो उन्हें पढ़ाएगा, बैठाएगा, उन्हें समझाएगा, अनुशासन बनाएगा, क्या क्या करेगा एक टीचर या 2 टीचर इतने बच्चों का? सारे मानक धरे धरे रह गए जो सरकारी मानक बने हुए हैं शिक्षा के। 2018 से लेकर 2021 तक के इस पीरियड में लगभग 1,09,000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है, सरकारी स्कूल के। तो सरकार ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। इतने ज़्यादा संख्या में बच्चों ने सरकारी स्कूलों क्यों छोड़ा? कौन सी सुविधाओं की कमी है? कौन सी शिक्षा सही से नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? जब आप लोग टीचर्स को इतनी मोटी मोटी सैलरी दे रहे हैं, तो इतने अच्छे टीचर आपने नियुक्त किए हैं, तो बच्चों का मोहभंग क्यों हो रहा है? एक प्राइवेट स्कूल का टीचर जो 8-10 हज़ार तनख्वाह लेता है, एक सरकारी स्कूल का टीचर, फिर भी बच्चे वहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं बच्चे? फिर भी कहाँ सी कमी है आपके तंत्र में? आपका सिस्टम कहाँ खराब है? चलो खैर, ये तो है ही है। ग्राम प्रधान के स्तर से भी चूक होती है। प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल गांव में है, ग्राम प्रधान की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ वो निगरानी करे। भाई ग्राम प्रधान उस पंचायत का सेवक है, तो उनके बच्चों की शिक्षा का भी उसका दायित्व बनता है कि उसके क्षेत्र के स्कूल के बच्चों को अच्छी से शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसे 4-5 आदमियों की, पढ़े लिखे आदमियों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो अच्छे क्वालिफाई हैं, उनकी टीम बनाकर नियुक्ति करें, अस्थायी रूप से बनाओ कि आप उनकी निगरानी करो स्कूल वालों की कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन ऐसा ग्राम प्रधान के स्तर से भी नहीं हुआ। दूसरा, मैं एक बात कहता हूँ, जो एक सबसे मुख्य जो वजह है सरकारी स्कूलों के स्तर गिरने का, कंपटीशन की भावना। मैं कहता हूँ, जब एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पछड़ क्यों रहे हैं, कि क्यों पिछड़ते हैं, तो उसका कारण ये है, सीधा कंपटीशन तो है नहीं। मेरा मानना यह है कि जिला प्रशासन इस बात को तैयार करे, इसका एक रोड मैप तैयार करो कि साल में 2 बार प्राइवेट स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चों का आमना सामना हो, उनका कंपटीशन कराया जाए। पता तो चलो वहाँ कितनी पढ़ाई हो रही, यहाँ कितनी पढ़ाई हो रही, तब आपको पता चलेगा सरकारी तंत्र का कि सरकारी टीचर कितना पढ़ा रहे हैं आपको, आपके बच्चों को। जब आप इस प्रकार के कोई प्रोग्राम सेट ही नहीं करते, जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग का जो है, तो कैसा आप सुधार की उम्मीद कर सकते हो? इस प्रकार से आप जरूर साल में 2 बार ऐसी कंपटीशन आयोजित करवाओ, सरकारी स्कूल के बच्चों के और प्राइवेट स्कूल के, जो आमना सामना हो और पता चला हो। फिर थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा
सरकारी टीचर्स पे पढ़ाने के लिए? जब इनसे 1/4 तनख्वाह वाले इनसे अच्छा पढ़ा रहे और उनके बच्चे टॉपर्स हो रहे, तो ये इनके क्यों नहीं हो रहे? जब सारा बजट मिल रहा, बिल्डिंग का क्या, लैब का क्या, अन्य चीज़ों का क्या, और प्राइवेट में वो सभी प्राइवेट स्तर से, तब भी आप लोग पिछड़ रहे हो। कारण क्या है आपका पिछड़ने का? सरकारी टीचर्स के बच्चे कभी सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं, इनके प्राइवेट पढ़ो। 60-70 हज़ार तनख्वाह कमाने वाला टीचर्स अपने बच्चों को 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले टीचर से पढ़वा रहा प्राइवेट से। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा? यही आपकी जिम्मेदारी। आप अपने बच्चों को तो कम से कम अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। जाओ, सरकार से तनख्वाह भी ले रहे, आपका तो दायित्व बनता है, जिम्मेदारी आपकी। रही बात नेताओं की, अधिकारियों के बच्चों की, वो कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं जानेंगे, चाहे जनता कितनी चर्चा करती रहे इस बात की कि भाई इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया फिर तो सारा समाधान ही हो जाएगा सरकारी स्कूलों का। ऐसा तो होने का ही नहीं। ये तो केवल जुमलेबाज हैं नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये शिक्षा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। पागल बना कर रखना जनता का, गरीबों का। इनके बच्चे पढ़ेंगे हायर स्कूल में ही, जहाँ मोटी मोटी फीस दी जाती हो और अच्छा इंग्लिश मीडियम चलता हो। इन्हें जनता के जो गरीब बच्चे हैं उनसे कोई सरोकारी ना है नहीं तो आज तक अपने बच्चों को सरकारी पढ़ाते हैं और इन सरकारी स्कूलों का सुधार करवाते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने ऐसा किया नहीं। तो भाई देखो, जनता अपने आप में जागरूक हो जाओ, थोड़ा बहुत सोचो। ये सरकारी तंत्र टैक्स सभी दे रहे ढेर थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। आपके और हमारे पैसे से ये सब कुछ चल रहा सिस्टम, तो इनकी जवाबदेही भी तय करो, इनसे जवाब लो हर चीज़ को। अगर आज आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।